नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डिफेंस समाचार में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड टॉप 10 मिलिट्री ड्रोन्स के बारे में बात करेंगे। मिलिट्री ड्रोन्स को अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और बैटलफील्ड ड्रोन्स भी कहा जाता है। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का काम होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन, एरियल ग्राउंड अटैक और कॉम्बैट मिशंस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर ड्रोन के बारे में डिटेल से जानते हैं। TAI अक्सुंगार, ये एक टर्किश ओरिजिन मेल ड्रोन है, यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये टर्की के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन है। इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये ड्रोन लॉन्ग टर्म सर्विलेंस, मैरीटाइम पेट्रोल मिशन, सिग्नल इंटेलिजेंस और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अंदर दो PD-170 ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है। इसकी टॉप स्पीड 110 माइल्स पर आवर और मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 750 kg है। इसको 25,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट किया जा सकता है। 2 सितंबर 2020 को अक्सुंगर UAV ने 49 घंटे हवा में रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये ड्रोन अपने साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल ले जाने में सक्षम है। विंग लूम 2, इस ड्रोन को चाइनीज़ कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने डिज़ाइन किया है। ये विंग लूम 1 का एडवांस वर्जन है। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के अलावा 7 देशों की एयरफोर्स इसको ऑपरेट करती हैं। इसको सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और एरियल स्ट्राइक के लिए यूज़ किया जाता है। ये अपने साथ 480 kg पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन में 12 लेज़र गाइडेड बॉम्ब मिसाइल्स फिट की जा सकती हैं, जैसे FT950 बॉम्ब, GB3 लेज़र गाइडेड बॉम्ब, TL10 मिसाइल्स। इसकी एंड्योरेंस कैपेसिटी 32 आवर्स है, यानी सिंगल रन में ये 32 घंटे हवा में रह सकता है। इसकी टॉप स्पीड 199 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 32,480 फीट है। अक्सुंगर की तरह ये भी एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। करंटली भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश इसको ऑपरेट करते हैं। LTS एक रशियन ओरिजिन लॉन्ग एंड्योरेंस मीडियम एल्टीट्यूड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इसको OKB सोकोल और ट्रांजास नाम की रशियन कंपनी ने डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है। इसको करंटली रशियन एयरफोर्स और नेवी ऑपरेट करती हैं। इसको रिकॉनेसेंस, एरियल स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक अटैक मिशंस में यूज़ किया जाता है। इसका मैक्सिमम वेट 6 टन है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 11,000 पाउंड से 15,400 पाउंड के बीच में है। LTS की पेलोड क्षमता 4,400 पाउंड है। मैक्सिमम रेंज 5,400 नॉटिकल माइल्स है। इस ड्रोन की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। ये ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें 2 रेड A03 डीजल इंजन लगे हुए हैं जो 500 हॉर्स पावर आउटपुट जनरेट करते हैं। इसकी फ्लाइट ड्यूरेशन 48 आवर्स है। EADS बराकूडा स्पेन और जर्मनी का एक जॉइंट वेंचर है। ये एक जेट पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको यूरोपियन कंपनी EADS डेवलप कर रही है। इसको एरियल रिकॉनेसेंस के अलावा कॉम्बैट रोल में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका S शेप डक्ट एयर इनलेट और V-टेल डिज़ाइन इनकमिंग रडार को डिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण बराकूडा स्टेल्थ ड्रोन की कैटेगरी में आता है। प्रैट एंड विटनी का JT-15B टर्बोफैन इंजन इसमें लगा हुआ है जो 14 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1041 किलोमीटर पर आवर है और इसकी सर्विस सीलिंग 20,000 फीट है। बराकूडा की रेंज 200 किलोमीटर है। ये अपने साथ 300 kg प्रिसीशन एम्यूनिशन ले जाने में सक्षम है। मेल ड्रोन के मुकाबले इसकी रेंज और एंड्योरेंस काफ़ी कम है, पर इसको शॉर्ट नोटिस पर डिप्लॉय किया जा सकता है।
अपनी स्पीड और स्टेल्दी फीचर के कारण इसको रडार पे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जनरल एटॉमिक एवेंजर ड्रोन। एवेंजर एक यूएसए ओरिजिन अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट ड्रोन है जो प्रीडेटर सी ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल वेपन स्टोरेज, एस शेप्ड एग्जॉस्ट और रिड्यूस रडार सिग्नेचर इसको एक पोटेंट स्टेल्थ ड्रोन बनाता है। एवेंजर ड्रोन प्रीडेटर सीरीज में सबसे ज़्यादा लीथल और पोटेंट ड्रोन है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो ये अपने साथ 3600 kg फ्यूल कैरी करने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 740 km/h है और सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। एवेंजर ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 8255 kg है जो इसको बेस्ट इन क्लास बनाता है। इसमें 18 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाला प्रैट एंड विटनी का PW545D टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। अगर इसके वेपन स्टोरेज की बात करें तो इसके इंटरनल वेपन बे में 1600 kg के वेपन और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट पर 2900 kg के वेपन डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ये अपने साथ हेलफायर मिसाइल, JBU-38 JDM बॉम्ब्स, JBU-24 और JBU-31 JDM बॉम्ब कैरी कर सकता है। F-35 फाइटर प्लेन में जिस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को यूज किया गया है वही एवेंजर ड्रोन में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। नॉर्थरॉप ग्रूमन X-47B ये भी एवेंजर की तरह यूएसए ओरिजिन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसको नॉर्थरॉप ग्रूमन कंपनी ने यूएस नेवी के लिए डेवलप किया है। ये एक टेललेस जेट पावर्ड ब्लेंडेड विंग बॉडी एयरक्राफ्ट है जो कॉम्बैट ऑपरेशन और एयर रिफ्यूलिंग करने में केपेबल है। इसकी लेंथ 11.63 मीटर और विंग स्पैन 18.9 मीटर है। इसमें सिंगल प्रैट एंड विटनी F100-220U टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 20,125 kg है। X-47B की सर्विस सीलिंग 42,000 फीट और टॉप स्पीड 1100 km/h है। इस यूवी में 2 इंटरनल वेपन बे हैं जो अपने साथ 2000 kg के ऑर्डिनेंस ले जाने में सक्षम हैं। अगर इसकी फ्लाइट रेंज के बारे में बात करें तो ये एक बार में 3900 किलोमीटर ट्रैवल करने में सक्षम है और अपने साथ 717 kg फ्यूल ले जाने में सक्षम है। यूएस नेवी इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी सक्सेसफुली ऑपरेट कर चुका है। X-47 में कई एडवांस फीचर हैं जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड सेंसर, सिंथेटिक एपरेचर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। होंगडू GJ-11 ये एक चाइनीज ओरिजिन स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसको शार्प स्वॉर्ड भी कहा जाता है। इस UCAV को शेंजियांग एयरस्पेस यूनिवर्सिटी और शेंजियांग एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने जॉइंटली डिज़ाइन किया है। पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स इस UCAV को एरियल रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट मिशंस के लिए ऑपरेट करती है। लिमिटेड सीरीज के अंतर्गत इस UCAV के सिर्फ 4 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं जिसको होंगडू एविएशन इंडस्ट्री ग्रुप ने मैन्युफैक्चर किया है। अगर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसमें 2 इंटरनल वेपन बेस सिस्टम हैं। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 20,000 kg है जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। इस UCAV की टोटल लेंथ 11.56 मीटर और विंग स्पैन 14 मीटर है। इसकी क्रूजिंग स्पीड 1000 km/h और रेंज 4000 किलोमीटर है। होंगडू GJ-11 की सर्विस सीलिंग 41,000 फीट है और इसमें सिंगल टर्बोफैन इंजन का यूज किया गया है। स्टेल्थ फीचर, लॉन्ग रेंज और हाई टेक ऑफ वेट के कारण ये UCAV एनिमी एरिया में डीप स्ट्राइक करने में सक्षम है। इंटरनल वेपन बे, स्टेल्थी प्रोपेलिंग नोजल और टेललेस डिज़ाइन के कारण इसका रडार सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाता है जिसके कारण इसको रडार पर ट्रैक और आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। सुखोई S-70 ओखोत्निक ये एक रशियन ओरिजिन स्टेल्थ हैवी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसको सुखोई और रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिग ने जॉइंटली डेवलप किया है। इस UCAV में 5th जनरेशन सुखोई Su-57 फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं और इसका बेसिक डिज़ाइन पुराने मिकुएन स्कैट ड्रोन्स पर बेस्ड है। ओखोत्निक UCAV को रशिया ने एक
6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की तरह डेवलप किया है। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन फ्लाइंग विंग स्कीम पर बेस्ड है। इसमें कंपोजिट मटेरियल और स्टेल्थ कोटिंग का यूज़ किया गया है, जिसके कारण इसका रडार सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाता है। इसमें 2 इंटरनल वेपन बेस सिस्टम हैं जो अपने साथ 2000 kg गाइडेड और अनगाइडेड म्यूनिशन ले जाने में सक्षम है। इसमें सिंगल AL-31F टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है जो सुखोई Su-27 फाइटर जेट्स में भी यूज किया जाता है। ये इंजन 137 किलो न्यूटन फोर्स जनरेट कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर और कॉम्बैट रेंज 4000 किलोमीटर है। ओकोतनिक ड्रोन को एक लॉयल विंगमैन की तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसको Su-57 फाइटर जेट से कंट्रोल किया जा सकेगा। BAE सिस्टम टेरेनिस, ये एक UK ओरिजिन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसको BAE सिस्टम मिलिट्री एयर एंड इंफॉर्मेशन ने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। ये UCAV अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। टेरेनिस की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, लो रडार प्रोफाइल और फुल ऑटोनॉमी जैसे फीचर इसको यूनिक बनाते हैं। इसको लॉन्ग रेंज मिशन जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिशन के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। गाइडेड और अनगाइडेड वेपन्स ले जाने में सक्षम ये UCAV एक सही मायने में लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। टेरेनिस को सैटेलाइट लिंक के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट किया जा सकता है। फुल ऑटोनॉमी होने के कारण ये बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के भी सेल्फ ऑपरेट और मिशन को कंप्लीट कर सकता है। अगर इसके ऑपरेशन की बात करें तो ये सर्विलेंस, टारगेट मार्किंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एरियल और ग्राउंड अटैक के लिए यूज किया जा सकेगा। इसमें सिंगल रोल्स रॉयस एडोर टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है जो 44 किलो न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इसकी टोटल लेंथ 12.43 मीटर और विंग स्पैन 10 मीटर है। टेरेनिस में 2 इंटरनल मिसाइल बेस सिस्टम हैं जो अपने साथ कई प्रकार की मिसाइल्स और वेपन्स ले जाने में सक्षम हैं। डेवलपमेंट स्टेज में होने के कारण इसकी टॉप स्पीड के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। XQ-58 वल्कैरी, ये एक US ओरिजिन एक्सपेरिमेंटल स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसको क्राटोस डिफेंस एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन ने US एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। लो कॉस्ट एट्रिएबल एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वल्कैरी को डेवलप किया जा रहा है, यानी कॉम्बैट मिशन के दौरान ये ड्रोन F-22 या F-35 फाइटर जेट्स को एस्कॉर्ट करेगा। ये ड्रोन लॉयल विंगमैन के तौर पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसको टेरेन जेट से कंट्रोल और कमांड किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इसको स्वार्म ड्रोन के तौर पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ट्रेपेजोइडल फ्यूलेज, V-टेल और S-शेप एयर इनटेक इस UCAV को एक हाई परफॉर्मेंस स्टेल्थ ड्रोन बनाते हैं। इस UCAV की टोटल लेंथ 8.8 मीटर और विंग स्पैन 6.7 मीटर है। इसकी टॉप स्पीड 1050 किलोमीटर पर आवर और ऑपरेशनल रेंज 4000 किलोमीटर है। इस UCAV की सर्विस सीलिंग 45,000 फीट है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट हैं। हर हार्ड पॉइंट पर मैक्सिमम 250 kg के वेपन्स इंस्टॉल किए जा सकेंगे। ये अपने साथ JDM और स्मॉल डायमीटर बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। हाई स्पीड, लॉन्ग रेंज, एजिलिटी और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी इसको एक मैन्ड फाइटर जेट्स के बराबर यूजफुल बनाते हैं। US एयरफोर्स 2022 में इसका मास ऑर्डर प्लेस करेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।